Great morning, friends. How are you? Nga kami ilinti ba pia chat ya klan haying hasem baro. Kamtam ki viewers ki ba page ya kaneka YouTube channel jonga. Teperlok mentas ni ka jingwan jonga ngambuan ban ai jing hikai ya phi. Henre ka jingwan kerpang jonga hangno re hangno ngakwa ban pun i. Kajing shisha jong ka network marketing pun ba ki briu ki kwa ban tre bat mat bat sen mensim ya ka business lengba ka jing perkhat ka ba jengai na benta ka lawe na benta ka jing angnut ka jing pos new jong ki henre hangno re hangno kim la ban tre hakataka jing scam ka ba ki day ban tre te perlok ngakwa ban ong ya phi लंबा करने का वीडियो फिर स्कैम शो बन ले या करने का बिजनेस। हाई कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है। उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद ही मिलेगा, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता और व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। इससे जुड़े हुए लोगों को दी है एक बड़ी सौगात। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों का सामान बिना उनकी मंजूरी के अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसा करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने अंतिम निर्देश डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों की याचिकाओं पर यह अहम फैसला सुनाया है। अब जरा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार इतने बड़े फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है। दरअसल इन कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उनकी ब्रांडों के उत्पादों को ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सस्ती दरों पर बेच रही है, जिससे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनके प्रोडक्ट यानी उनके उत्पाद के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी भी की जा रही थी। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे सामानों की कीमतों में हमेशा से उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है, जिससे ग्राहकों को सस्ते दामों पर लुभान्वित ऑफर मिलते आए हैं, जिसके कारण ग्राहक उन उत्पादों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं लेते थे और धोखा खाते थे। उन्हें असली और नकली उत्पादकों के विषय में पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्राहकों की भी मुश्किलें कम हुई हैं। साथ ही अदालत ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि एमवे, ओरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उत्पादकों को बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इजाजत लेनी होगी। बिना इन कंपनियों के इजाजत के उनके प्रोडक्ट को बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से एमवे, ओरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी कंपनियों का नाम, लोगो और प्रोडक्ट की तस्वीरों का गलत उपयोग किया जा रहा था, वो सरासर गलत था। साथ ही एक्सपायरी डेट वाली दवाई, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों पर नए लेबल लगाकर धड़ल्ले से ग्राहकों को कम दामों पर बेचा जा रहा था। इससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था और उनके स्वास्थ्य के साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा था। हाई कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है। उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद ही मिलेगा, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता और व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने कहा है कि यदि इन बदलावों को ईमानदारी से निभाया जाए तो इस तरह के उत्पादकों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी और कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम तथा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट आदि इतिहास की चीजें हो जाएंगी। दोस्तों, कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है, लेकिन हम ग्राहकों को सचेत करना चाहते हैं। चंद पैसों की लालच और लुभान्वित ऑफर से आप लोग प्रभावित ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अनमोल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद रखिए, जो चीजें आसानी और कम दाम पर मिल जाती हैं, वो कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं
तो उस कंपनी और उस कंपनी के उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी ले ले, तब जाके उसे खरीदे। साथ ही हम ई कॉमर्स कंपनियों से भी गुजारिश करते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने से पहले उन कंपनियों से इजाजत जरूर ले ले और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान बेचे। याद रखें, ग्राहकों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना खुद को धोखा देना है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24india.news। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। Hadin ba pila yo iya kaneka news ya kaneka jing batai. I hope nga khmilin ti ba pila scam but kham tam kitu ki paralog ki batre but mad but mensim ya kan network marketing hanre hangno ka don hi kata ka jing artatin ka don hi kata ka jing ting yo let's say dengan ong ya phi kane ka news ka ba mi napo Delhi High Court but katno ka jing scam na liang ki government of India ya ka direct selling lane ka network marketing te paralog lada phi kwa ban le kerpang haka jing im jong phi dengan ong ya phi ka direct selling ka network marketing ka de ka platform ka ba ha but ka deiru ka platform ka ba suktam ka bangila banwanra ka jing ya pher haka jing im jonga jong phi lengbangi tre sitom te parlok ka jing wan jonga hangne tang katahi haba bon ki briu kidang don hake jing artatin tip kan longkum no te lengba kan ka news yo le se phila scam bat lada don katno kino ki parlok jong phi kiba negative ya ka direct selling company ngan na kerpat ya fi ngobha pen ilam ya kiru ya ka neka video ka ba mi na ki Delhi High Court ka news ka ba mi napo Delhi High Court te tang katahi parlok ka jingwan jonga khmat jong phi khamtam munta kasngi ngin sa ya kendu biang hakawe ka video